नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि से बात पीएम मोदी ने दी स्वनिधि योजना की जानकारी। कहा, आपकी श्रम की ताकत को मेरा नमन। स्ट्रीट वेंडर्स के साथ पीएम मोदी ने किया स्वनिधि संवाद। इंदौर के छगन लाल और उनकी पत्नी से भी पीएम ने की बात। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के गढ़ में नाथ ने दिया कमल को झटका। कांग्रेस में शामिल हुए बीजेपी नेता सतीश सिकरवार। एमपी में चावल घोटाले के बाद एक और स्कैम। इस बार किसानों के नाम पर की गई हेराफेरी। प्रदेश के उद्यानिकी विभाग में स्कैम। उपचुनाव को लेकर बयानबाजियों का दौर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने साधा पूर्व सीएम कमलनाथ पर निशाना। कहा, कांग्रेस में नेतृत्व खत्म हो चुका। कोरोना का कहर जारी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड 1864 कोरोना संक्रमितों की पुष्टि। अब तक 1609 मरीजों ने गंवाई जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। कोरोना संकट के बीच शुरू की गई पीएम स्वनिधि संवाद योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में 47% आवेदन मध्य प्रदेश से है। कोरोना काल में सड़क किनारे रेहड़ी पटरी पर सामान बेचकर रोजी रोटी कमाने वाले दुकानदारों की आजीविका पर काफी असर पड़ा और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट में। एमपी के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद। पीएम ने दी स्वनिधि योजना की जानकारी। पीएम ने कहा, आपके श्रम की ताकत को मेरा नमन। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी रहे मौजूद। इंदौर के छगन लाल और उनकी पत्नी से भी पीएम ने की बात। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से पीएम ने की बात। एमपी के 4.5 लाख लोगों को योजना का लाभ मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर से डिजिटल संवाद किया। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में उनसे बात। कोरोना महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के चलते रोजी रोटी का संकट झेल रहे स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इस स्कीम को जुलाई को लॉन्च किया गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत सड़क किनारे छोटा छोटा काम धंधा करने वाले लोगों को 10,000 रुपए का लोन आसान शर्तों पर दिया जाता है। इसके लिए उन्हें कोई गारंटी नहीं देनी पड़ती। योजना को आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि वेबसाइट के मुताबिक अब तक इस योजना के तहत 10,12,936 लोगों ने आवेदन जमा किया है। इसमें से 3,43,019 लोगों का लोन पास कर दिया गया, जबकि 87,340 लोगों को लोन की राशि दी जा चुकी है। महामारी के दौरान उन्हें अपने गांव लौटना पड़ा और इसलिए कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पहले दिन से सरकार का, देश का ये प्रयास रहा है कि गरीब की जितनी दिक्कतें हम कम कर सके, उसको कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। देश ने इस दौरान हमारे देश के ऐसे जो लोग तकलीफ में थे, उनके खाने की चिंता की, राशन की चिंता की, मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाकर लाखों लोगों को इस दौरान रोजगार भी दिया गया। गरीबों के लिए निरंतर हो रहे इन कार्यों के बीच एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिस पर खास ध्यान देने की जरूरत। किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ? प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उन लोगों को लाभ दिया जाएगा जो लोग सड़क के किनारे ठेला या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाते हैं। इनमें फल सब्जी बेचने वाले, लॉन्ड्री, सैलून, पान की दुकान चलाने वाले लोग समेत दूसरी दुकान चलाने वाले लोग शामिल हैं। योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से सड़क किनारे ठेला या रेहड़ी पर दुकान लगाते हैं। कैसे करें आवेदन? लोन के लिए आवेदन देने के लिए वेंडर को मोबाइल नंबर, आधार नंबर से लिंक होना जरूरी है। इसके बाद वेंडर वेबसाइट pmswanidhi.in
mohua.org.in पर जाकर मोबाइल ऐप की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही CSC में जाकर भी लोन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक अपने इलाके की बैंकिंग करस्पॉन्डेंट से भी संपर्क कर सकते हैं। वेंडर लोन अप्लाई करने के लिए वेबसाइट पर जाकर सर्वेक्षण सूची में जाकर अपना नाम चेक कर ले। जिन विक्रेताओं का नाम सर्वेक्षण सूची में है, अगर उनके पास पहचान पत्र या वेंडिंग का प्रमाण पत्र नहीं है, वैसे विक्रेता वेबसाइट से एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग ले सकते हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया। कोरोना संकट के बीच शुरू की गई पीएम स्वनिधि संवाद योजना के अंतर्गत देश में कुल स्वीकृत आवेदनों में 47% आवेदन मध्य प्रदेश से हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने स्ट्रीट वेंडरों से बात की। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे, जिन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। जो पथ विक्रेता भाई और बहन रह गए, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आश्वस्त करता हूं कि जो भौतिक सत्यापन हमने किया है, जिनने रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनमें से एक एक को पथ विक्रेता प्रधानमंत्री स्वनिधि की योजना से लाभान्वित करके आपका व्यवसाय चलता रहे, इसमें हर संभव प्रयास मध्य प्रदेश सरकार करेगी। प्रधानमंत्री जी की हर योजना को हम आदर्श तरीके से जमीन पर क्रियान्वित करें, इस पे हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार प्रधानमंत्री जी को प्रणाम, आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। नमस्ते। जी बताइए, अपने विषय में पहले बताइए जरा, आप क्या कहते हैं कुछ करने की लगन हो तो मंजिल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, बात कर रहे हैं ग्वालियर की हजीरा क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली अर्चना की, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 का लोन लेकर चाट का ठेला लगाकर अपने परिवार को पालने के लिए एक लंबी लड़ाई के लिए निकल पड़ी और काफी समय से परेशान चल रही थी। देखिए रिपोर्ट। कहते हैं कि कुछ करने की लगन हो तो मंजिल पाना कोई बड़ी बात नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्वालियर की हजीरा क्षेत्र की इंदिरा नगर कॉलोनी में रहने वाली अर्चना की, जिन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से 10,000 का लोन लेकर चाट का ठेला लगाकर अपने परिवार को पालने के लिए निकल पड़ी। लंबे समय से परेशान चल रही अर्चना ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर योजना का लाभ लेकर यह व्यवसाय शुरू कर दिया। बता दें, अर्चना ग्वालियर के हजीरा इंदिरा नगर में पानी की टिक्की और चाट का ठेला लगाती है। इस महिला ने प्रधानमंत्री निधि योजना से 10,000 रुपए का लोन लिया है। कोरोना संक्रमण के कारण लगे लॉकडाउन से ऐसे कई लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। उन्हीं में से एक अर्चना भी थी। उन्होंने बताया कि उनके पति की तबीयत ठीक नहीं रहती थी और बच्चों को पालन पोषण करना कठिन हो रहा था। जो कोई धंधा पानी था वह भी लॉकडाउन से सब बंद हो गया था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और कहा कि उनकी इस योजना से हमें रोजगार मिला है। ये क्या कहते लोन आ रहा है जो मोदी जी का 10,000 का, आसपास के लोगों ने मुझे बताया, तो मैं उसको सब फॉर्म भरा, ऑनलाइन फॉर्म भरा था सर। मैंने ऑनलाइन फॉर्म भरकर मेरा लोन आ गया था। मुझे नगर निगम के अधिकारियों ने जानकारी दी, फोन आया मेरे पास कि आपका लोन पास हो चुका है। सर मैं वहाँ पर गई थी, फिर मुझे वहाँ से बैंक के लिए इन्फॉर्म किया था। बैंक वालों ने बुलाया और सर मुझे 10,000 रुपये का लोन दिया। सर मोदी जी की आत्म योजना के, मोदी जी की जो बताया था कि 10,000 की आत्म योजना के कारण ये लोन पास हो रहा है। इससे सर मुझे 10,000 रुपये मिले थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को सीहोर जिले के सलकनपुर पहुंचे। इस दौरान उनके साथ क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री चौहान ने सर्वप्रथम ग्राम पंचायत तिनौर पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को संबोधित किया। और घरों का भी हमने सर्वे करवा दिया, खेतों का सर्वे चल रहा है। खेतों में थोड़ा बहुत समय लगेगा। फसल बीमा योजना की तारीख कल तक बढ़वाई थी मैं, और कहा था कि सबका बीमा हो जाए। मैं समझ रहा हूं तो शायद कोई छूटा नहीं होगा जिसने चाहा हो और बीमा ना हुआ हो।
बीमा भी करवा दिया, ऐसा क्या हुआ कि इसकी तारीख से और बढ़ा दूंगा, और बढ़ा दिया, और बढ़ा दूंगा, और बढ़ा दिया। अब मैं ये कहने आया हूं, राहत की राशि तो मिलेगी, फसल बीमा योजना का पैसा दिलवा के जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवा दूंगा, कोई चिंता फिक्र मत करो। और घरों में भी नुकसान हुआ है, ये भरपाई करेंगे। हमने तय किया कि कच्चा मकान गिर गया, पक्का डैमेज हो गया, तो रास्ता निकाला है। आरबीसी 6,000 के 1 लाख रुपया मिलेंगे, 20,000 रुपया मनरेगा से अलग से देंगे मजदूरी के, शौचालय के 12,000 रुपया और देंगे, नाली वाली मिला के कुछ और बनाना तो उसके भी कुछ पैसा दे देंगे। अगर सार पशु अपने जो मवेशी रखने की खराब हो गई हो तो उसके पैसा अलग से दे देंगे। तो ये सब पैसा मिला जुल के हम। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 16 सितंबर से पात्रता पर्ची के आधार पर खाद्यान्न वितरण की प्रतीकात्मक की शुरुआत प्रदेश के सभी राशन दुकानों से की जाए। जिला मुख्यालयों सहित सभी 25,000 दुकानों पर कुछ लोगों को खाद्यान्न वितरण कर यह अभियान आरंभ हो। कार्यक्रम में कोरोना महामारी से बचाव की सभी सावधानियों का आवश्यक रूप से पालन किया जाए। कार्यक्रम आयोजन में ग्राम पंचायतों तथा नगरीय निकायों का भी सहयोग सुनिश्चित करें। गौरतलब है कि खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम से प्रदेश के लगभग 11 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। संपूर्ण प्रदेश में यह कार्यक्रम 16 सितंबर को सुबह 11:45 से आरंभ होगा। भोपाल में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रम फेसबुक, ट्विटर तथा समस्त क्षेत्रीय चैनलों में प्रसारित किया गया। इंदौर जिले की सांवेर तहसील में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट के समर्थन में निकाली गई कलश यात्रा में शामिल हुई हजारों महिलाओं को साड़ी बांटने का वीडियो वायरल होने पर कांग्रेस ने जांच और कार्रवाई की मांग की। वहीं इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कलश यात्रा में शामिल होने वाली हजारों महिलाओं के सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने के मामले में FIR करने की बात कही। बता दें कि 3 दिन पहले सांवेर तहसील के गांवों में नर्मदा नदी का पानी पहुंचने से पहले महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली थी। यात्रा का आयोजन भाजपा और सांवेर से भाजपा के संभावित प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने करवाया था, जिसमें हजारों महिलाएं कोविड के निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आई। यात्रा के वीडियो वायरल होने पर इस मामले में कांग्रेस ने आपत्ति उठाई, जिसके बाद इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आयोजकों के खिलाफ थाने में केस दर्ज करवाए जाने के निर्देश देने की बात पत्रकारों से कही। मैंने उसमें वहाँ पर SDM को बोला है कि जो वायलेशंस हुए हैं उसमें FIR की जाए, तो FIR कर रहे हैं वो। उनके खिलाफ इसमें बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने किया है वो उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण 144 के वायलेशन का 188 कार्रवाई की जाए, ये मैंने बोला है इसमें। अभी जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और मंत्री तुलसी सिलावट जी द्वारा जो नर्मदा कलश यात्रा निकाली गई उसमें जिस तरह से साड़ी का वितरण किया जा रहा है, पहले तो आप नर्मदा कलश यात्रा के माध्यम से पूरे शहर को और सांवेर की विधानसभा को कोरोना के अंदर संक्रमित कर रहे हैं। उसके बाद जिस तरह से साड़ी बांट रहे हैं, इसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी कलेक्टर महोदय को करेगी और कलेक्टर महोदय से कहेगी कि इस पर संज्ञान लेके कार्रवाई करें। सीधी करौंदिया में चाय समोसे की गुमटी लगाने वाली महिला के साथ सरहंगों ने गाली गलौज कर मारपीट की। बता दें कि पीड़िता के पति रामसखा जायसवाल ने बताया कि वह अपने जीविकोपार्जन चाय समोसे का ठेला लगाया। जब वो समोसा निकाल रही थी तभी मनोज सिंह आया और पीड़िता नीता के साथ गाली गलौज करने लगा और मारपीट करने लगा। साथ ही उसे गुमटी से निकालकर बर्तन रोड पर फेंकने लग गया, जिसके बाद पीड़िता ने जमोड़ी थाने में FIR दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी।
अगस्त सितंबर महीने में अतिवृष्टि और भीषण बाढ़ से किसानों की फसल चौपट व मकान और मवेशी नदी में बहने को लेकर प्रशासन द्वारा ठीक से सर्वे नहीं किए जाने को लेकर जिला प्रशासन की लापरवाही के चलते जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व समेत विधायक एवं हजारों कांग्रेसी के नेतृत्व में जंगी प्रदर्शन किया गया तथा कलेक्टर को चेतावनी दी गई कि ठीक ढंग से सर्वे कराए जाएं, साथ ही 100% मुआवजा दिलवाया जाए। मांग पूरी नहीं होने पर आगामी समय उग्र आंदोलन तथा चक्का जाम की घटनाओं को भी अंजाम दिया जाएगा। मांग ये है कि जो हजार क्षति हुई है सबका मूल्यांकन करके जो मुआवजा है, जमीनें बह गई, फसल पूरी की पूरी बह गई, जानवर बह गए, मकान बह गए, ट्यूबवेल, मोटरें, बहुत नुकसान हुआ, हर चीज का नुकसान हुआ है। तो गरीब हो चाहे किसान हो, सबको जो क्षति हुई इसकी पूर्ति होनी चाहिए। और कोविड-19 को लेकर आपकी कोविड-19 को लेकर सरकार इतना पैसा भेज रही है, लेकिन रिकॉर्ड में टीवी में बहुत अच्छा दिख रहा है। वास्तव में हितग्राहियों को जो लाभ मिलना चाहिए, अस्पताल की व्यवस्था देखिए, पूरी अव्यवस्था है, ये सब सुधारना चाहिए और लोगों को, गरीबों को राहत मिलना चाहिए, पीड़ितों को राहत मिलना चाहिए। कांग्रेस ने टाइम दिया है क्या कोई? कांग्रेस ने टाइम दिया हुआ, हम लोगों ने मांग पत्र पूरी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष जी, माननीय विधायक, हम सब लोगों ने पूरी मांग लिखित दी हुई है और हम लोग अलग से बैठकर चर्चा भी करेंगे। विदिशा के सिरोंज में एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया। नाबालिग लड़की और उसके परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बलात्कार सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। एक बालिका से रिपोर्ट प्राप्त हुई है, ये सिरोंज की रहने वाली थी यहीं की, तो उसने रिपोर्ट की है कि उसके साथ एक लड़के ने दुष्कृत्य किया है और बुरा कार्य किया है। तो इस सूचना पर से हमने जो आरोपी है, आरोपी की चूँकि अभी आयु निर्धारित नहीं है इसलिए मैं उसका नाम भी नहीं ले पा रहा हूँ, उसके विरुद्ध 376 और पास्को एक्ट की धारा 3/4 और हरिजन एक्ट की धारा 3(2)(b) के तहत हमने मुकदमा कायम किया है। मध्य प्रदेश कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने बाढ़ पीड़ितों में राशन सामग्री एवं राहत राशि का वितरण किया। बता दें कि हरदा जिले के हांडिया तहसील में नर्मदा नदी से बाढ़ में आने के कारण निचली बस्तियों के बहुत से लोग प्रभावित हुए। इस दिशा में राहत सामग्री एवं राहत राशि के वितरण का कार्य मंत्री पटेल द्वारा जारी किया गया। अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सर्वे के आधार पर 804 परिवार को राहत राशि वितरण किया जा चुका है। वहीं सभी परिवारों को राहत राशि के रूप में प्रति परिवार 5000 रुपए की राहत राशि भी दी जा रही। राधा किशन नर्मदे हर जिंदगी भर नर्मदा मैया की पैसा तो नहीं है। शिवसेना जुलाई इकाई द्वारा ग्राम पंचायत खामखाटी सलेहा के निवासी शेषमणि शुक्ला हत्या व आत्महत्या कांड के संबंध में जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के नाम जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर जिला कलेक्टर को सौंपा गया। इस बीच शिवसेना के जिला अध्यक्ष विवेक पांडे सहित अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा राजीव दुबे एवं बजरंग सेना के संभागीय अध्यक्ष मृत्युंजय मिश्रा सहित गौ रक्षा दल के जिलाध्यक्ष अरुण सिंह ने मांग की कि शेषमणि आत्महत्या या हत्या की जांच निष्पक्ष कर दोषियों के ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। मामला असल में कि कुछ महीने भर हो गए शायद, है ना, महीने भर हो गए आपके जो है तो शेषमणि शुक्ला जी की हत्या कहा जाए तो हत्या या हत्या के लिए प्रेरित करना, उनकी कहीं न कहीं ये जानने में आया कि स्थिति कोतवाली पुलिस द्वारा गए थे। कौन कौन गया था, क्या मामला था, एसपी साहब इस मामले में बताएंगे। अब क्या नोटिस अभी हमारे साथ उनके जो है पुत्र मौजूद हैं, है ना, साथ में, तो जिनकी जो है तो उनके पिताजी की हत्या हो गई, हत्या हुई या उन्होंने फांसी लगाई, ये तो जांच के बाद मामलों करीब 10 से 15 एप्लीकेशन दिए गए, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से संज्ञान में मामले को नहीं लिया गया। इस मामले को लेकर आज घेराव किया गया। मां की निष्पक्ष जांच हो और अगर प्रताड़ित करके उन्हें फांसी ली गई है, प्रताड़ित हो कि उन्होंने फांसी लगाई, तो उसमें हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जिसके द्वारा मामला है। दूसरा मामला था आपके और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। यूपी की सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, के न्यूज की सबसे बड़ी पड़ताल। इस मुहिम में आप भी बन जाइए रिपोर्टर। सामने लाइए अपने आसपास की सड़कों की बदहाली। बनाइए वीडियो और नाम पता फोटो के साथ व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पर 7800004400 पर। जो दर्शक अपनी पहचान गुप्त रखना चाहेंगे उसे वीडियो की लोकेशन बताएं। हम सरकार तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। निंदोरी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शासकीय चौंध विद्यालय महाविद्यालय में छात्र छात्राओं बीएससी सुपर एटीकेटी तृतीय सेमेस्टर परीक्षा विद्यार्थियों के द्वारा 22 जनवरी 2020 को दी गई थी, जिसमें आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न पत्र होने के कारण तृतीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा के संबंध में लगातार 2 महीने से छात्र छात्राएं कॉलेज के चक्कर काटने में मजबूर है। अपनी समस्या को लेकर लगातार संबंधित विषय के टीचर से इस पर चर्चा भी की गई। साथ ही छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय के प्रोफेसर को आवेदन भी दिया। वहीं तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आरडीवीवी के कुलपति के नाम छात्र छात्रों ने डिंडोरी एसडीएम महेश मंडलोई को ज्ञापन सौंपा है। महीने से आना जाना कर रहे हैं कॉलेज की कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, पूछताछ कर रहे थे, जिसमें से सर मतलब प्रिंसिपल सर थे वो बोले थे कि मतलब बच्चों का आवेदन बनाओ और फिर इनका सहयोग करो। झारिया सर से पूछे गए तो झारिया सर ने बोला कि सर आप इनका साइन वाइन मत करना, कुछ यूनिवर्सिटी से अगर कुछ बोलेंगे तो आपको डांट फटकार मिलेगा। आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से अध्ययनरत बीएससी तृतीय सेमेस्टर के सुपर एटीकेटी के विद्यार्थियों के द्वारा 22/1/2020 को एग्ज़ाम दिया गया था, जो कि वे सिलेबस के अंतर्गत नहीं था। कांग्रेस से भाजपा में गए विधायकों के मामले से पहले ही प्रदेश में सियासी तूफान मचा हुआ है और अब बैतूल के घोड़ा डोंगरी से कांग्रेस विधायक ब्रह्मा भलावी भाजपा के मंच पर दिखाई दिए, जिसके बाद यहाँ खूब हंगामा हो गया। दरअसल घोड़ा डोंगरी विधानसभा की शाहपुर में जनपद पंचायत द्वारा निर्मित एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया जाना था, जिसमें प्रोटोकॉल के मुताबिक क्षेत्र के विधायक ब्रह्मा भलावी भी पहुंचे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के साथ ही भाजपा ने विधायक से अपनी पार्टी के कार्यालय का भी उद्घाटन करवा लिया और उन्हें अपने साथ पार्टी के कार्यक्रम में भी मंच पर बैठाया। सांसद जी को हम वरिष्ठ जनप्रतिनिधि मानते हैं, क्योंकि वो भले भाजपा के हैं परंतु जनप्रतिनिधि हैं। उनके साथ में हमारे विधायक जी अगर जनता के साथ कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे सीधे साधे आदिवासी भोले भाले विधायक का उपयोग गलत करके और पूरे क्षेत्र में उसकी खबर गलत पहुंचा दे। ऐसे व्यक्तियों को भाजपा ने भी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।